हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर इंग्लिश ट्यूटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग माय क्लासेस। हम बात कर रहे थे टेंस की। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट मतलब पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। अब भूत कौन होता है? जो मर जाता है वो भूत होता है ना भाई। मरने के बाद ही कोई भूत बनता है? जिंदा तो भूत बनने से रहा। तो जो काम खत्म हो गया, चला गया, बीत गया, ऐसे काम जो पहले से ही खत्म हो चुके हैं, उन सारे कामों को किस में लिखा जाता है? पास्ट सिंपल में लिखा जाता है। हिंदी की पहचान की अगर बात करें तो ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए की मात्रा आती है। जैसे राम घर गया, है ना, उसने रोटी खाई, हम खेलने गए, तो ये आ, ई, ए की मात्रा आती है, तो पास्ट सिंपल होता है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट सिंपल की? डिड। अब देखो यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, तो दोनों के साथ यही यूज होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी होता है और सेकेंड फॉर्म का यूज भी होता है। कहां पर? देखिए, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम डिड का यूज नहीं करेंगे, और जब डिड का यूज नहीं होता है ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमने बात की थी, डू डज का यूज नहीं होता है तो हम वर्ब के साथ एस लगाते थे। वैसे ही यहां पर भी डिड का यूज जब नहीं होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब डिड का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है, और जब डिड का यूज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में भी। तो चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। जैसे हर एक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, वैसे ही हर एक टेंस की अपनी कुछ पहचान होती है। उस पहचान के आधार पर ही हम देख सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। तो बात करते हैं इंग्लिश आइडेंटिटी। अगो, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट प्लस कोई भी टाइम आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट समर, लास्ट विंटर, लास्ट होली, लास्ट दिवाली, लास्ट जनवरी, लास्ट फरवरी, जो भी है सारा लास्ट के बाद जो भी आता है वो सारा का सारा, ठीक है। फिर इन 1947 1947 पास्ट टाइम आ गया मान लो डायरेक्टली, तो क्या तो भी कौन सा टेंस होगा अपना? पास्ट सिंपल। इन 2010 2010 ये भी क्या है? पास्ट टाइम है। फिर वंस इट इज टाइम। अब इसका हम सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे क्या अर्थ होता है। इसी समय। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सारी भी क्या होती है? पास्ट सिंपल की इंग्लिश आइडेंटिटी होती है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, जिसमें नॉट नहीं आता है, इंटरगेशन मार्क नहीं लगता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव आ गया तो फिर क्या लगेगा? नॉट लगेगा। कितने रुपए का लगेगा? 1000 रुपए का लगेगा। कितने नंबर पे लगेगा? 3 नंबर पे लगेगा। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। ऐसे ही इंटरगेटिव सेंटेंस डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और इंटरगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, डिड पहले आ जाता है। WH वर्ड से अगर सेंटेंस बन रहा है तो WH वर्ड पहले लगा दो, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इंटरगेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस आ जाए, मतलब नॉट भी लगे और क्वेश्चन भी पूछ रहे हो। जैसे क्या मैं तुम्हें अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो ये तो हो गया इंटरगेटिव। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसमें क्या होता है? डिड, फिर सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर क्या लगता है? नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। और इस नॉट को हम चाहे तो शुरू में भी लगा सकते हैं, डिडंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिडंट यू स्टार्ट स्पीकिंग, तो इस तरीके से डिडंट यू स्टार्ट, है ना। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है। अब एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे लिखा है पहले, इट इज टाइम द ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन, तो आइडेंटिटी क्या मिली? इट इज टाइम, इसी समय। इट इज टाइम मतलब इसी समय द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन डिपार्ट यानी रवाना हुई, तो डिपार्ट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, और ये हमें आइडेंटिटी मिल गई, इट इज टाइम, ये रही। अब पास्ट सिंपल हो गया तो फिर डिड आएगा क्या? सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है तो डिड का यूज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव में डिड का यूज नहीं होता, उसकी जगह क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो खाली जगह में हम क्या पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, तो क्या पढ़ेंगे हम? मेन वर्ब। डिपार्टेड
मार्कर थोड़ा बड़ा हो गया क्या? सही है, ज्यादा खाली है इसने इंक तो मोटा हो गया, फैल गया। आई डैश नॉट सी हर बिफोर। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? इंग्लिश आइडेंटिटी देखते हैं। इंग्लिश आइडेंटिटी हमें याद रखनी पड़ेगी। देखो एक चीज समझो कि हमें सेंटेंस का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाती है टेंस की, तो हम उस टेंस को पहचान के उसकी हेल्पिंग और मेन वर्ब भर सकते हैं। तो इंग्लिश आइडेंटिटीज हमें याद करनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हर एक टेंस में आती है, आप आसानी से याद कर सकते हो 2-3 बार पढ़ के। तो चलिए बात करते हैं। जैसे आई डैश नॉट सी हर बिफोर, तो आइडेंटिटी क्या मिली इसमें? बिफोर। देखो कहां पर है, ये रही बिफोर आइडेंटिटी मिल गई, मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो गया। अब नॉट आया है सेंटेंस में, तो नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में डिड आता है और फिर नॉट लगता है, तो यहां पर क्या लगेगा? डिड नॉट। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो सी का सी रह जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगली बात करते हैं, नहीं अच्छी बात करते हैं भाई, क्या है? डैश यू डैश मीट हिम लास्ट ईयर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? इंग्लिश आइडेंटिटी देखेंगे। इंग्लिश आइडेंटिटी क्या है हमारी? लास्ट ईयर। जब लास्ट ईयर मिल गया तो कौन सा टेंस हो गया? लास्ट प्लस कोई सा भी टाइम आ जाए, लास्ट प्लस कोई सा भी टाइम आ जाए तो हमारा टेंस कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल देखो सेंटेंस कैसा है, देखो पीछे क्या लग रखी है? पूछड़ी लग रखी है, इंटरोगेशन मार्क है, इंटरोगेटिव मार्क है, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में क्या आता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यू के साथ क्या लगा देंगे? पहले डिड, और फिर क्या आती है? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? मीट, तो मीट का मीट ही रख दिया, क्योंकि ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इंडिया डैश गेट फ्रीडम इन 1947, तो इंडिया डैश गेट फ्रीडम इन 1947। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? आइडेंटिटी देखेंगे। आइडेंटिटी क्या है? इन 1947, पास्ट टाइम आ गया, तो 1947 पास्ट सिंपल की आइडेंटिटी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव और पॉजिटिव में डिड का यूज नहीं होता, तो क्या यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गेट फर्स्ट फॉर्म में गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। तो ये हमारा आंसर हो गया। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कोलंबस डैश डिस्कवर अमेरिका। अब इसमें आइडेंटिटी ढूंढेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी है क्या कुछ? कोलंबस तो नाम है, ये वर्ब आ गई, और ये तो प्लेस का नाम है, तो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं मिलती है तो जनरली सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है, लेकिन उस सेंटेंस का सेंस देखना पड़ता है, अर्थ देखना पड़ता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की या कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। तो ये काम ऑलरेडी बता रहा है कि ये काम पहले से ही हो चुका है, उसने ऑलरेडी अमेरिका की खोज कर ली है। तो ऐसे थोड़ी रोज रोज ही कोलंबस अमेरिका की खोज करने जाएगा। देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोलंबस है ना, अगर शादीशुदा होता ना, तो वो कभी अमेरिका की खोज कर ही नहीं पाता। बताओ क्यों? उसकी बीवी पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे, मैं भी साथ में चलूंगी। तो जब बीवी परेशान करती है ना, तो फिर वो काम कर ही नहीं पाता है। तो कोलंबस बेचारा कुंवारा था, इसलिए उसने अमेरिका की खोज कर ली। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो उसने खोज कर ली, इसलिए कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल हो गया। तो इसलिए डिस्कवर की सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिस्कवर्ड। मार्कर बहुत मोटा हो गया भाई, है ना, इसको बहुत कॉम्प्लेन पिलाया मैंने, तो इसलिए बड़ा हो गया थोड़ा सा। वंस देयर अ किंग। अब देखो यहां पर क्या मिला अपने को? आइडेंटिटी के रूप में तो हमें क्या मिला? वंस मिला, लेकिन अब वर्ब क्या है? बी। अब बी को तो हम डायरेक्टली यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना बी की 3 फॉर्म होती है। हमने पहले भी बात की थी कि फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है बी की, और सेकेंड फॉर्म जो है वॉज वर होती है, वॉज या वर। अब यहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज होगा भी कि सेकेंड फॉर्म दोनों में से कौन सी होगी, डिपेंड करता है सब्जेक्ट। तो वंस देयर वॉज, सिंगुलर मानते हैं अपन इसको, तो वंस देयर वॉज ए किंग आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, व्हेन आई गो आउट ही हैड स्लेप्ट। तो यहां पर क्या मिला अपने को? आई डैश गो, तो आइडेंटिटी के रूप में क्या मिला? व्हेन। तो व्हेन पास्ट सिंपल की आइडेंटिटी हो गई, है ना। तो पास्ट सिंपल में क्या आता है? डिड, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है तो डिड नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? व्हेन आई वेंट आउट, जब बाहर गया, ही हैड स्लेप्ट, वो सो चुका था।
अगला देखो, इट इज अबाउट टाइम द थीफ डैश माई हाउस एंटर। सबसे पहले क्या देखेंगे, इंग्लिश आइडेंटिटी क्या मिली, देखो देखिए बताओ, देखें ये रही, देखो इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सारे के सारे क्या है, इंग्लिश आइडेंटिटीज है। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, द थीफ, और सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, सॉरी एंटर वर्ब है तो एंटर की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एंटर्ड हो जाएगी। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, एंटर्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है भाई, पॉजिटिव है। तो ये हुई हमारे पास्ट सिंपल टेंस की बात। देखो इसमें बड़े फैक्ट्स हैं कि ये जो बिफोर और आफ्टर है ये आइडेंटिटी पास्ट परफेक्ट के भी है, ये वेन भी पास्ट परफेक्ट में आता है, और ये वेन और वाइल जो है इनके एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वेन और वाइल जो है पास्ट सिंपल की आइडेंटिटी भी होती है और पास्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी भी होती है, तो कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। तो ये हुई अपने पास्ट सिंपल की बात भाई, और भी मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब हाँ वो क्या कहते हैं उसको, हाँ समझ गए ना, तो वो भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।